जातक अपने स्वयं के परिश्रम से जीवन काल में कितनी धन संपत्ति अर्जित कर सकेगा, इसके लिए कुछ भावों को और कुछ ग्रहों को विशेष रूप से हमें समझना पड़ेगा। तब जाकर हम ये समझ पाएंगे कि हम अपने जीवन काल में अपने प्रयासों से धन संपत्ति एकत्र कर पाएंगे अथवा नहीं। आइए जानते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है कुंडली का लग्न भाव, जो कि जातक का स्वयं का व्यक्तित्व होता है। जातक स्वयं कितना मजबूत है ये देखना हो तो कुंडली का लग्न भाव देखिए। कुंडली के लग्न भाव पर कितने शुभ ग्रहों का प्रभाव है। जितने शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा, जातक का लग्न उतना ही मजबूत होगा। लग्न भाव में जो राशि का अंक लिखा है उसके स्वामी ग्रह, जिसे हम लग्नेश कहते हैं, यानी लग्नेश और लग्न भाव का बली होना ये बताता है कि जातक स्वयं कितना दमदार है। जातक स्वयं जब दमदार होगा तब सीधी सीधी बात है कि वह परिश्रम कर पाएगा, पराक्रम कर पाएगा, तब जाकर धन संपत्ति की बात बाद में आएगी। पहले तो जातक स्वयं कितना मजबूत है ये देखना होगा। यानी लग्न भाव यदि मजबूत है और लग्नेश ग्रह शुभ भावों में मित्र राशि में बैठा हुआ हो तो कहा जा सकता है कि जातक का व्यक्तित्व मजबूत है। तो सबसे पहले आप लग्न भाव देखें। इसके बाद ये देखें कि जातक का स्वयं का पराक्रम कितना है, क्योंकि जातक मजबूत है लेकिन यदि वह पराक्रम करेगा तभी जाकर अपने जीवन काल में कुछ एकत्र कर पाएगा, कुछ संपत्ति को बढ़ा पाएगा, यानी अपने जीवन काल में कुछ बड़ा कर सकेगा। तो तृतीय भाव का स्वामी और तृतीय भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव, यदि तृतीय भाव का स्वामी मजबूत है, स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि का होकर शुभ भावों में बैठा हुआ है, तृतीय भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो कहा जा सकता है कि जातक का व्यक्तित्व भी मजबूत है और जातक पराक्रमी भी है। लेकिन जातक जब स्वयं मजबूत होगा, पराक्रमी होगा, तो उसे करना होगा कर्म, यानी कुंडली का दसम भाव आपको देखना होगा और दशमेश की स्थिति देखनी होगी। यानी कुंडली में दसम भाव और दशमेश की स्थिति भी मजबूत होनी चाहिए। लग्न भाव लग्नेश, दसम भाव दशमेश, तृतीय भाव तृतीयेश, ये भाव देखने के बाद फिर आप देखें कुंडली का धन भाव, क्योंकि कुंडली के धन भाव से हम विचार करते हैं धन संपत्ति का, सेविंग का, यानी चल संपत्ति का विचार करना हो तो कुंडली का धन भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा कुंडली के धन भाव से हम ये भी देखते हैं कि कितनी संपत्ति हम खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे। तो कुंडली का धन भाव यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, यानी कहने का तात्पर्य धनेश ग्रह धन भाव में हो या किसी शुभ भाव में स्वगृह मित्रगृह होकर बैठा हुआ हो, तो कहा जा सकता है कि जातक का धन भाव मजबूत है। यानी लग्न भाव लग्नेश, तृतीय भाव तृतीय, दसम भाव दशमेश। इसके बाद देखें आप धन भाव। इसके अलावा कुंडली का चतुर्थ भाव भी देखा जाता है। देखिए, जब कभी भी हम स्व उपार्जित धन की बात कर रहे हों तो कुंडली का चतुर्थ भाव काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कुंडली का चतुर्थ भाव ही ये बताएगा कि आप अपने जीवन में कितने भूमि भवन वाहन का सुख भोग पाएंगे और स्व उपार्जित कितनी संपत्ति को बड़ा कर पाएंगे। हालांकि संपत्ति और धन की हम जब बात कर रहे हो तो देखिए, चल संपत्ति की बात चल रही हो तो धन भाव से देखें, और जब अचल संपत्ति की बात चल रही हो, स्व उपार्जित धन संपत्ति की बात चल रही हो तो कुंडली का चतुर्थ भाव देखा जाता है। अब देखिए, आप जीवन काल के दौरान जब कभी भी आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो उससे जो लाभ होता है तो वह कुंडली के आय भाव से देखा जाता है, कुंडली के 11वें भाव से देखा जाता है। यानी कुंडली का 11वां भाव ही ये बताता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमें कितनी सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। यानी इच्छा पूर्ति की हम बात करें, चाहे धन लाभ की बात चल रही हो, किसी भी प्रकार की इच्छा पूर्ति की बात चल रही हो, तो कुंडली का आय भाव और आयस देखा जाना चाहिए। क्योंकि बिना कुंडली के आय भाव को देखे हम ये निर्धारित नहीं कर सकते कि अमुक कार्य में हमें कितना लाभ होगा, कितनी हमारी इच्छा की पूर्ति हो पाएगी। क्योंकि जो आपको लाभ होगा वही धन के रूप में सेविंग आप कर पाएंगे, वही संपत्ति के रूप में आप बढ़ा पाएंगे। आपको मंगल ग्रह की स्थिति देखना होगा, क्योंकि मंगल ग्रह को पराक्रम का कारक ग्रह माना जाता है। मंगल ग्रह यदि कुंडली में कारक ग्रह बनकर स्वगृह मित्र ग्रह या उच्च राशि के होकर कर्म भाव में यानी दसम भाव में स्थित हो या फिर आय भाव से या लाभ भाव से संबंध बना रहे हो, तो कहा जा सकता है कि जातक में पराक्रम भी होगा, जातक अपने पराक्रम का सही उपयोग कर पाएगा। हालांकि इन सारी बातों को अभी हम सूत्रों के माध्यम से आसान तरीके से समझेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से जान पाएं। ध्यान रखें, कुंडली के लग्न भाव, धन भाव, आय भाव, चतुर्थ भाव के अलावा आपको देखना होगा गुरु ग्रह की स्थिति, क्योंकि गुरु ग्रह को धन का नैसर्गिक कारक ग्रह माना गया है। यदि कुंडली का धन भाव और लाभ भाव मजबूत हो तब आप धन के लिए गुरु ग्रह की स्थिति को देखें। यानी गुरु ग्रह किसी भी रूप में यदि धन भाव से, लाभ भाव से या फिर कुंडली के लग्न भाव से संबंध बनाते हैं तो कहा जा सकता है कि जातक अपने जीवन काल में पर्याप्त धन संपत्ति एकत्र कर पाएगा। आइए सरल तरीके से हम विस्तार पूर्वक सूत्रों के माध्यम से ये जानते हैं कि आप अपने जीवन काल में कितनी धन संपत्ति स्वयं के प्रयासों से अर्जित कर पाएंगे। मित्रों, आज का पहला सूत्र इस प्रकार से, यदि कुंडली में लग्नेश बलवान होकर यानी अंश बल से मजबूत होकर गुरु ग्रह से दृष्ट हो अथवा गुरु ग्रह के साथ युत होकर
केंद्र के भावों में या फिर त्रिकोण के भावों में बैठ जाए तो ऐसी परिस्थिति में भी जातक स्वयं से कमाया हुआ धन अर्जित कर पाता है। यानी जातक अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन संपत्ति जीवन काल में अर्जित कर पाता है। आइए इसे उदाहरण पूर्वक जानते हैं। देखिए, कुंडली का लग्नेश ग्रह की यदि हम बात करें तो लग्नेश ग्रह कुंडली का मुख्य ग्रह, कर्ता धर्ता ग्रह माना जाता है। यदि कुंडली का लग्न भाव और लग्नेश ग्रह मजबूत हो तो इस बात की गारंटी है कि जातक जीवन काल में संघर्ष करेगा, और संघर्ष करेगा तो निश्चित रूप से वह सफल होगा। जबकि गुरु ग्रह की हम बात करें तो गुरु ग्रह धन के नैसर्गिक कारक ग्रह हैं। यदि ये लग्नेश के साथ युत होकर बैठ जाएं या फिर लग्न पर गुरु ग्रह की मित्र दृष्टि या उच्च राशि की दृष्टि पड़ रही हो, यानी कहने का तात्पर्य है कि लग्नेश और गुरु के अंदर दोनों आपस में या तो नैसर्गिक मित्र हो या लग्नेश पर गुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही हो, यानी नीच राशि की दृष्टि कम से कम ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में लग्नेश को सकारात्मक बल मिलेगा, क्योंकि गुरु नैसर्गिक कारक ग्रह हैं धन के, और धन के नैसर्गिक कारक ग्रह होने के कारण लग्नेश जो भी परिश्रम करेगा, यानी जातक जो भी परिश्रम करेगा उसका फल जातक को जीवन काल के दौरान मिल पाएगा। यानी जातक अपनी स्वयं की कमाई हुई मेहनत से धन संपत्ति अर्जित कर सकेगा। मित्रों, आज का दूसरा सूत्र इस प्रकार से, यदि कुंडली में लग्न भाव का स्वामी यानी लग्नेश ग्रह और लाभ भाव का स्वामी यानी लाभेश और धन भाव का स्वामी यानी धनेश, यानी ये तीनों ग्रह या तो केंद्र या त्रिकोण के भावों में बैठे या फिर धन भाव अथवा लाभ भाव में बैठ जाए और लग्नेश ग्रह को काल बली शुभ ग्रह देखता हो, तो इस योग में जातक मध्यावस्था तक आते आते बहुत सारा धन अपने स्वयं के प्रयासों से अर्जित कर पाता है। इस बात की प्रबल संभावना बनती है। आइए थोड़ा इसे उदाहरण पूर्वक जानते हैं। देखिए, उदाहरण पूर्वक जो कुंडली ली गई है इसमें मैंने एकादश भाव के स्वामी जिसे लाभेश कहा जाता है लग्न भाव में लिखा है। इसके अलावा धन भाव के स्वामी ग्रह को मैंने, जिन्हें धनेश कहा जाता है, उन्हें कुंडली के लाभ भाव में लिख दिया है। इसके अलावा लग्नेश ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में, यानी जो कि एक केंद्र का घर है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब क्योंकि इस जातक का जन्म दिन में हुआ था, इसलिए काल बली की हम बात करें तो काल बली ग्रह यहाँ पर सूर्य महाराज कहलाएंगे। ठीक है। अब सूर्य की सप्तम दृष्टि लग्नेश पर पड़ रही है, तो अतः कहा जा सकता है कि जातक जीवन काल में धन अर्जित कर पाएगा, स्वयं के प्रयासों से धन अर्जित कर पाएगा। मित्रों, ध्यान रखें कि जब कभी भी हम दृष्टि प्रभाव की बात कर रहे हों तो ये ध्यान दें कि वह मित्र दृष्टि दिखा रहे हों, शत्रु दृष्टि या नीच राशि की दृष्टि की हम बात नहीं कर रहे हैं, और ग्रह मजबूत और बलवान अवस्था में होना चाहिए। यानी धनेश, लाभेश और लग्नेश ये मजबूत और बलवान अवस्था के ग्रह होने चाहिए। मित्रों, आज का तीसरा सूत्र इस प्रकार से है, यदि किसी जातक की कुंडली में स्वग्रही अथवा उच्च राशि के मंगल कुंडली के दसम भाव में स्थित हों, फिर से सुनिए, यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में स्वग्रही या फिर उच्च राशि के मंगल कुंडली के दसम भाव में स्थित हों, ठीक है, एवं धन स्थान पर शुभ ग्रहों का दृष्टि प्रभाव हो, धन स्थान और चतुर्थ भाव की हम बात कर रहे हैं, धन भाव और चतुर्थ भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो ऐसा जातक स्वयं के प्रयासों से जीवन काल में धन संपत्ति एकत्र कर पाता है। अब देखिए, मंगल ग्रह जब कुंडली के दसम भाव में स्वग्रही या उच्च राशि के होकर बैठेंगे तो यह बनाएंगे रुचक नामक एक पंच महापुरुष योग। अब कुंडली के दसम भाव में मंगल का होना इस बात का प्रमाण है कि जातक अपने स्वयं के प्रयासों से धन संपत्ति एकत्र कर पाएगा, क्योंकि यदि मंगल कारक ग्रह बनकर, ध्यान रखें कि मंगल कारक होने चाहिए, मंगल ग्रह कारक ग्रह बनकर स्वग्रही उच्च के होकर जब दसम भाव के अंदर बैठेंगे तो वह अपनी चतुर्थ दृष्टि से कुंडली के लग्न भाव को देखेंगे, यानी लग्न को ये मजबूती देंगे। इसके अलावा सातवीं दृष्टि से कुंडली के चतुर्थ भाव को ये मजबूती देंगे। इसके अलावा आठवीं दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे। तो जातक गुस्से का थोड़ा तीव्र होगा हालांकि, लेकिन अपने प्रयासों से धन संपत्ति एकत्र कर पाएगा, क्योंकि कुंडली के चतुर्थ भाव की हम बात करें तो ये माता पिता वाला घर है और यहाँ से स्व उपार्जित धन का विचार भी हम करते हैं। मित्रों, आज का अगला सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में दशमेश ग्रह और गुरु ग्रह युति बनाकर केंद्र या त्रिकोण के भावों में स्थित हो अथवा गुरु ग्रह की दशमेश पर दृष्टि हो, इसके साथ ही धन भाव और चतुर्थ भाव यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो ऐसा जातक भी स्व उपार्जित धन कमा पाता है, यानी स्वयं के द्वारा अर्जित धन एकत्र कर पाएगा, धन संपत्ति जमा कर पाएगा। आइए इसे उदाहरण पूर्वक जानते हैं। देखिए, कुंडली के दसम भाव के स्वामी की हम बात करें, यानी दशमेश की बात करें तो दशमेश को कर्मेश भी कहा जाता है। अब दसम भाव का स्वामी यानी कर्मेश गुरु से युत होगा, यानी धन भाव के नैसर्गिक कारक ग्रह से युत होगा, तो सीधी सीधी बात है कि जातक जो कर्म करेगा उसके द्वारा वह धन संपत्ति एकत्र कर पाएगा।
अब धन भाव की हम बात कर रहे हैं, देखिए दशमेश ग्रह जब गुरु से युक्त होगा तो धन तो आ जाएगा। अब धन भाव का शुभ होना इसलिए जरूरी क्योंकि जो धन उसने कमाया है वह सेव कर पाएगा। इसके अलावा कुंडली के चतुर्थ भाव की हम बात करें तो यहाँ से हम बात करते हैं स्व उपार्जित धन की। तो जब चतुर्थ भाव और धन भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में होंगे तो जो उसने कर्म के द्वारा धन कमाया है वह धन वह सेविंग के रूप में या फिर अपनी संपत्ति के रूप में जमा कर पाएगा, यानी अपनी संपत्ति को बढ़ा पाएगा। मित्रों, आज का अगला सूत्र इस प्रकार से, यदि कुंडली में तृतीयेश और कारक मंगल की दृष्टि कुंडली के धन भाव पर हो अथवा तृतीयेश या मंगल दोनों युति बनाकर कुंडली के धन भाव में बैठे हुए हों, तब भी जातक अपने प्रयासों से, अपने परिश्रम से धन एकत्र कर पाएगा। खुद की कमाई के धन योग बनते हैं। ऐसी परिस्थिति में जातक स्व उपार्जित धन संपत्ति एकत्र कर पाएगा। आइए इसे उदाहरण पूर्वक जानते हैं। देखिए, कुंडली के तृतीय भाव के स्वामी की हम बात करें तो क्योंकि कुंडली का तृतीय भाव जातक के पराक्रम को दिखाता है, यानी तृतीयेश का मतलब है कि जातक का पराक्रम। अब पराक्रम भाव का स्वामी जब कुंडली के धन भाव पर मित्र दृष्टि दिखाएगा, ध्यान रखें कि मित्र दृष्टि दिखाएगा, तो सीधी सीधी बात है कि जातक की धन संपत्ति बढ़ेगी। इसके अलावा मंगल क्योंकि जो कि साहस के कारक ग्रह हैं, यानी मेहनत या परिश्रम के कारक हैं, यदि ये कारक ग्रह बनकर कुंडली के धन भाव पर दृष्टि डालते हैं तो धन संपत्ति को बढ़ाने में जातक के लिए मददगार होते हैं। अब तृतीयेश और मंगल दोनों युति बनाकर यदि मित्र राशि के होकर कुंडली के धन भाव के अंदर बैठ जाएं, तब भी जातक अपनी धन संपत्ति को बढ़ाने में कामयाब हो पाता है। हालांकि कुंडली के चतुर्थ भाव पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव न हो और चतुर्थेश मजबूत होना चाहिए। मित्रों, अगला सूत्र इस प्रकार से, यदि कुंडली के लाभ भाव को मंगल ग्रह मित्र दृष्टि से बलवान होकर देखे, इसके अलावा कुंडली का धन भाव और कुंडली का चतुर्थ भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो यानी मजबूत हो, तब भी जातक अपने स्वयं के प्रयासों से जीवन काल के दौरान धन संपत्ति एकत्र कर पाता है, यानी खुद की कमाई के योग बनते हैं और जातक खुद के प्रयासों से भूमि भवन वाहन का लाभ, धन संपत्ति को बढ़ाने वाला और समाज में अपने स्वयं के प्रयासों से अपना लोहा मनवाने वाला होता है। अब यहाँ पर उदाहरण स्वरूप जो मैंने कुंडली ली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंगल कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं और अपनी सातवीं दृष्टि से कुंडली के लाभ भाव को देख रहे हैं। यानी किसी भी प्रकार की जब इच्छा पूर्ति का विचार करना हो तो कुंडली का एकादश भाव देखा जाना चाहिए, जिसे हम लाभ भाव यानी लाभेश के नाम से, लाभ भाव के नाम से भी जानते हैं। इसे आय भाव भी कहा जाता है, इसे इच्छा पूर्ति का भाव भी कहा जाता है। मित्रों, उसी प्रकार से यदि कुंडली के तृतीयेश ग्रह, जिन्हें कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी कहा जाता है, यदि यह मित्र दृष्टि कुंडली के आय भाव पर दिखाते हैं यानी लाभ भाव पर दिखाते हैं और साथ साथ धन भाव और चतुर्थ भाव कुंडली का मजबूत हो, ध्यान रखें कि लग्न और लग्नेश स्वतः ही मजबूत होने चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में भी जातक अपने स्वयं के प्रयासों से अपनी धन संपत्ति को बढ़ाता है, समाज में विख्यात होता है। इसके अलावा समाज में मान सम्मान और यश अर्जित करता है। धन संपत्ति को बढ़ाने वाला ऐसा जातक कहा जाता है। हालांकि ध्यान रखें कि कुंडली के तृतीय भाव के स्वामी की जब हम बात करें तो वह मित्र राशि में बैठे हों और मित्र दृष्टि आय भाव पर दिखा रहे हों। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।